जिंदगी में तो कलर्स है नहीं, चलो अपने बालों में ही कर लेते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू चेंज माई हेयर कलर फ्रॉम दिस टू पता नहीं कौन सा। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि वर्जिन हेयर पे वैसा कलर नहीं आता जैसा बॉक्स पे लिखा हुआ होता है। तो नेचुरली मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं, यानी कि जेट ब्लैक। सो लेट्स चेंज इट। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि आपने कलर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपके बाल 1-2 दिन पहले के वॉश होने चाहिए। फौरन आपने अपने बालों को वॉश करने के बाद डाई नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपके बाल ना तो स्ट्रेट होने चाहिए, ना कर्ल होने चाहिए, और ना ही किसी तरह का स्टाइलिंग प्रोडक्ट आपके बालों पे लगा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये कि आपने कोई पुरानी शर्ट पहननी है, कलर इधर उधर ना लग जाए, इसके लिए आप अपने गर्दन पे, अपने कानों पे और अपने माथे पे वैसलीन लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलर को सिलेक्ट करना। मैंने इजी कलर सिलेक्ट किया था, और ये क्यों सिलेक्ट किया था इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ब्रांड चूज करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है शेड कार्ड से अपना शेड, जो भी आप अपने बालों में करना चाहते हैं। फिर शेड सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है डेवलपर का वॉल्यूम, और ब्लैक बालों पे कलर करने के लिए हमेशा आपने डेवलपर का 40 वॉल्यूम ही चूज करना होता है, तो ही आपको डिजायर्ड कलर मिलता है। आपने शेड सिलेक्ट कर लिया, डेवलपर का वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि आपने क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है इनकी। तो इनकी क्वांटिटी हमेशा आपने इक्वल रखनी होती है। जितनी क्वांटिटी आपने कलर ट्यूब की ली है, उतना ही आपने उसके अंदर डेवलपर ऐड करना है। ये सारी 60 ml की बॉटल्स हैं और ट्यूब्स हैं, जो भी आपको सामने नजर आ रही हैं। तो मैंने 4 कलर ट्यूब्स ली हैं और 4 उसके अंदर डेवलपर लिए हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा आ गया था मेरे बालों पे। अगर आपकी लेंथ मुझसे कम है तो आप 2-2 कर लें, 2 ट्यूब्स उसकी और 2 डेवलपर की, या फिर उससे भी ज्यादा कम है तो आप 1-1 कर लें। ये आपकी बालों की लेंथ पे ही डिपेंड करता है। शेड जो मैंने सिलेक्ट किया था उसका नंबर है 8.13 और इसका नाम है लाइट नेचुरल ऐश गोल्डन ब्लोंड। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप भी यही करना चाहते हैं। अच्छा, एक डिफरेंट चीज जो मैंने सिर्फ इजी कलर के ब्रांड में ही नोट किया है, और वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसा शेड सिलेक्ट किया है जिसपे ब्लोंड का वर्ड लिखा है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया है, इस पे ब्लोंड का वर्ड मेंशन है, तो आपने इसके अंदर बूस्टर भी ऐड करना होता है। वो भी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी आपने कलर की ट्यूब्स ली हैं, यानी 2 ट्यूब्स ली हैं तो 2 ही बूस्टर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसका नंबर एक ही होता है 0.00। तो इस तरह से मेरी टोटल 4 ट्यूब्स हुई थी कि 2 ट्यूब्स बूस्टर की थी और 2 कलर। अब ये डालना क्यों जरूरी है, इसका राज आपको इसके नाम में ही मिल जाएगा। इसका नाम है ब्लोंड बूस्टर, यानी कि आपने ब्लोंड का जो भी शेड सिलेक्ट किया है उसको ये बूस्ट करेगा, उसको मजीद इनहेंस करेगा। और अगर आपने इसी कलर में से कोई ऐसा शेड सिलेक्ट किया है जिसमें ब्लोंड का वर्ड मेंशन नहीं है, तो आपको ये ब्लोंड बूस्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है, ब्लोंड होगा तो वो बूस्ट करेगा ना, जो उसका काम है, वरना आपके बालों को डैमेज करेगा। और फिर मुझे मत कहिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पहला वाला शेड लिया है 4.3 गोल्डन ब्राउन। अब इसके नाम में आपको ब्लोंड का वर्ड नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब आपने इसके अंदर बूस्टर ऐड नहीं करना। तो जिस तरह मैंने टोटल 4 ली थी, आप टोटल 4 इसी कलर की लेंगे, बूस्टर की फिर आप 2 नहीं लेंगे। मैंने 2 कलर की ली, 2 बूस्टर की ली, तो आपने चारों ही इसी कलर की लेनी है। अब सिर्फ आपने इनको मिक्स करना है, किसी भी तरह की अलग से मेजरमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, 539 रुपीज इसकी प्राइस है एक ट्यूब की। बूस्टर की और कलर की दोनों ट्यूब्स की सेम ही प्राइस थी, 539 रुपीज, और जो डेवलपर था उसकी प्राइस थी 219 रुपीज। और ये दोनों मैंने इम्तियाज मॉल से लिए थे, वैसे वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे। वैसे वहाँ प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप यही बाय करना चाहते हैं तो आपको इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही ऑर्डर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोकल मार्केट से लें। तो ये तो हो गया हमारा कलर मिक्सिंग का काम। उसके बाद सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। कोई ऐसा शेड आ गया जो आपको पसंद नहीं आया तो 2-3 महीने बाद दोबारा कर लेना। उसके बाद आप ग्लव्स पहनेंगे, या कुछ दिन पहले अपनी बहनों को मक्खन शक्खन लगा ले और उनको ये ग्लव्स पहनाए, और ये जिम्मेदारी का काम उनको सौंपे। यहाँ पे शमसा मुझे कह रही थी कि पैसे लाओ, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें कलर लगाना है, तो मैंने कहा चलो भागो। फिर कलर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपने 1/2 इंच का गैप छोड़ देना है, स्कैल्प की तरफ से थोड़े से बाल छोड़ देने हैं और फिर अप्लाई करना है। क्योंकि 40 वॉल्यूम इसके अंदर ऐड किया गया है, तो हो सकता है कि सेंसिटिव स्कैल्प है जिनकी, उनको थोड़ा सा इशू हो। उसके बाद आप बालों को डिटेंगल करेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, क्योंकि अब आपके प्यारे बाल हैं आपकी बहन के हाथ में। उसके बाद आप बालों को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करते जाएंगे और कलर अप्लाई करते जाएंगे। कलर आप नेप एरिया से, यानी गर्दन के पास से लगाना शुरू करेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये ग्लव्स और जो ब्रश है ये इसके साथ नहीं आया, ये मेरे बाबा यूज करते हैं, तो मैंने उनका ही ले लिया था। फिर बालों को हीट देने के लिए आपने अपने बालों को कवर कर लेना है ताकि आपका कलर मजीद इनहेंस हो। इसके लिए मैंने पॉलीथीन बैग यूज किया है, आप शॉवर कैप वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस कलर को आप 40 to 45 मिनट्स अपने बालों में रखेंगे। उसके बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। शैम्पू से वॉश नहीं करना, सिर्फ कंडीशनर से वॉश करना है। एंड ओ माय गॉड, इतना अच्छा कलर
मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी कट डाउन और ब्लीच के बगैर सिर्फ 3000 रुपए में। अनबिलीवेबल। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपका शायद ऊपर से कलर ज्यादा इनहैंस हो गया है और नीचे से थोड़ा सा डार्क है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ ब्राइट की वजह से लग रहा था। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि सेम कलर है बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि मैं शेड कार्ड से भी एक दफा देखती हूँ कि क्या जो कलर मैंने सिलेक्ट किया था, जो सोचा था वही आया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही कलर आया था, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि डाई करने के बाद कंडीशनर बहुत जरूरी होता है लगाना। वो इसलिए कि जो भी आपने कलर लगाया है, क्यूटिकल लेयर को ओपन करने के बाद ही वो कलर आपके बालों में ट्रांसफर होता है, डिपॉजिट होता है। तो इसलिए आपकी क्यूटिकल लेयर को लॉक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो लॉक कौन करेगा? कंडीशनर। तो रिसेंटली मैं इस कंडीशनर को टेस्ट कर रही थी, बहुत अच्छा तो नहीं, 7 आउट ऑफ 10 कहूंगी। नो डाउट मार्केट में इससे अच्छे बहुत सारे कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक तो ये कलर ट्रीटेड वालों के लिए और दूसरा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। वैसे अगर आप सैलून से डाई करवाएं तो वो काफी एक्सपेंसिव कंडीशनर्स और शैम्पूज रिकमेंड कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि लोग बाद में यूज ही नहीं करते। तो बजाय इसके कि आप कुछ ना यूज करें, आप ये वाला ले लें। 350 तक आपको ये मिल जाता है और सल्फेट फ्री है। लेकिन कलर करवाने के बाद खुदारा अपने बालों को ऐसे मत छोड़ें। शौक भी पूरा करें लेकिन साथ साथ केयर भी करें, स्पेशली होम रेमेडी। ये तो हो गया कंडीशनर। अब डाई करने के बाद फौरन बाद तो आपने सिर्फ कंडीशनर ही यूज करना है, शैम्पू नहीं करना। लेकिन फ्यूचर में तो आपने जाहिर बात है करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना चाहिए। और सल्फेट फ्री शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में भी काफी ज्यादा रिकमेंड किए हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहे तो मैकले का ही कलर ट्रीटेड वाला भी ले सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको सूट करता है। अच्छा, अगर आपने मैकले का ही लेना है शैम्पू और कंडीशनर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ तो दराज से लें, या फिर अगर आप सियालकोट में रहते हैं तो आपको इम्तियाज मॉल से ओरिजिनल मिलेगा। इसके अलावा लोकल इसकी काफी ज्यादा कॉपीज मार्केट में आ चुकी हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोकल कोई कॉपी यूज कर लें इसकी और फिर कहें कि आप इन्हें रिकमेंड किया था और हमारे बाल तो डैमेज हो गए। तो इस चीज का आपने याद रखना है। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।